नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुदृढ़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बधाई देते हैं राजस्थान दिवस की। राजस्थान दिवस की बहुत बहुत बधाई आपको। आज हम राजस्थान दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर है जिसे हर साल है जो 30 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन राजस्थान के गठन की स्मृति में मनाया जाता है और इस दिन हम राज्य की सांस्कृतिक धरोहर लोक कला का सम्मान करते हैं। इस खास दिन के अवसर पर हमारे स्पेशल क्लास में हम राजस्थान के लोकगीत और वाद्य यंत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करेंगे। राजस्थान के लोकगीतों में मुख्य रूप से सूफी संगीत, भजन, राजस्थानी लोकगीत शामिल होते हैं जो राज्य की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। इस दिन गीतों में प्रेम, वीरता और भगवान की भक्ति की गहरी भावनाओं का अद्भुत समावेश होता है। इसके साथ ही हम राजस्थान के विभिन्न वाद्य यंत्रों जैसे सारंगी, झाल, तबला, ढोलक पर भी चर्चा करेंगे। ये वाद्य यंत्र राजस्थान के लोक संगीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती प्रदान करती है। हम सभी से निवेदन करते हैं कि इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और संगीत की समृद्धि को और अधिक लोग जान सके। तो आज की जो क्लास है वो वाद्य यंत्र और लोक संगीत की क्लास रहने वाली है। राजस्थान दिवस के ऊपर ये स्पेशल क्लास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण ये पर्सन आपके लिए लेके आए हैं। सभी क्लास को लास्ट तक देखें। चलिए, आज क्लास का पहला ही पर्सन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, पहला पर्सन क्या पूछ रहा है यहाँ पर? वाद्य यंत्र टामक का संबंध क्षेत्र से है। किस क्षेत्र से है? मेवात, मेरवाड़, मारवाड़ और मेवाड़। चलिए बताइए, वाद्य यंत्र टामक का संबंध है वो कौन से क्षेत्र से है? बताओ। टामक का संबंध पूछा है, जल्दी बताओ आंसर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका मेवात होगा। मेवात हो जाएगा। तो मेवात के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? तो मेवात के अंदर आता है अलवर, भरतपुर और धौलपुर। वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? जंतर, रवाज, चौतारा, सतारा। चलिए बताइए, कौन सा तत्व वाद्य यंत्र में नहीं आता है? तत्व वाद्य यंत्र है वो कौन सा नहीं है इनमें से? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर? लगा दीजिएगा सभी विद्यार्थी। हम्म तो दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आपका होगा सतारा। सतारा एक सुशिर वाद्य यंत्र है। सतारा है जो सुशिर वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट है, कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? तत्व वाद्य यंत्र जंतर, बापक, दुक्काका और नागफनी। तो कौन सा वाद्य यंत्र है जो तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? हम्म चलिए फटाफट इसका आंसर लगाइएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर? चलिए बताइए। दोस्तों, एक बार क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए सभी है ना, एक बार जाके क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्त। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तत्वाद्य यंत्र नहीं है। कौन सा नहीं है इसमें तत्वाद्य यंत्र? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा नागफणी। डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस लोक वाद्य को ज्यूज हार्प भी कहा जाता है? हड़ताल, मोरचंग, रावत हत्ता, कमायचा। चलिए बताइए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट में इसका आंसर जरूर देने की कोशिश करें। इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मोरचंग। मोरचंग बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, रावण हत्ता क्या है? रावण हत्ता एक प्रकार का नृत्य, वाद्य यंत्र, एक पुस्तक का शीर्षक, स्थान का नाम। चलिए बताइए,
दोस्तों रावण हत्ता है, ये क्या है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। रावण हत्ता। चलिए बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम्म बिल्कुल यहाँ पर बी आंसर आ रहा है। बी आंसर वाद्य यंत्र। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है? कौन सा वाद्य यंत्र है? भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? तंदूरा, रावत हत्ता, अलगोजा, कमायचा। चलिए बताइए, राजस्थान के जो भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? तो आपका राइट होगा रावण हत्ता। बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायचा का संबंध निम्न में से किस जाति से है? मांगणियार, कंजर, कालबेलिया, कामड़। तो बताइए, कामणियाज का संबंध है किस जनजाति से है? किस जाति से है कामणियाज का संबंध? चलिए दोस्तों फटाफट इसका आंसर बताएं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी गुड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा मांगणियार। ए ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? शहनाई है, अलगोजा है, रावण हत्ता है या पुंगी बीन। तो बताइए, राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? रावण हत्ता, धाप, अलगोजा, भपंग। चलिए बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसके अंदर जो वाद्य यंत्र है वो उसके अंदर बांस का लंबा तना होता है और जिसके बकरी के चमड़े की परत लगी हुई होती है। तो वो हम्म परत से ढका होता है और आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है। तो वो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा रावण हत्ता। ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा? अलगोजा। अलगोजा हो जाएगा। संतारा, मारचंग, सुर मंडल। सुरमंडल। तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ये सुर वाद्य यंत्र नहीं है, यह इस तरह से ये वाद्य यंत्र बना होता है। देखिए इसके अंदर तार लगे होते हैं। देखिए ये इस प्रकार का होता है। ये सुरमंडल। सुरमंडल है, ये इस प्रकार का होता है दोस्तों। ये है आपका सुरमंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्र में किसमें दक्षता हासिल थी? किसमें दक्षता हासिल थी? हम्म राणा कुंभा को किस वाद्य यंत्र के अंदर दक्षता हासिल थी? सितार है, गिटार है, वीणा है, सारंगी है। तो कौन से वाद्य यंत्र को इसकी इनको दक्षता हासिल थी? चलिए फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा? वीणा के अंदर। सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? भपंग और रावण हत्ता दोनों का वाद्य यंत्र है। सही है क्या? अलगोजा और मारचंग दोनों फूंक वाद्य यंत्र है। फूंक देकर बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र है वो सुशीर वाद्य यंत्र ही हो गए ना। सुशीर वाद्य यंत्र है, फूंक देकर जो बजाए जाते हैं। ठीक है। चलिए फिर है, ढोकल, नौबत, नगाड़ा एवं चंग थाप वाद्य यंत्र। थाप दे दे के वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, नगाड़ा को थाप दे देकर। फिर है, फूंक वाद्य यंत्र बाकिया एवं करना को मांगलिया अवसर पर नहीं बजाया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य, बम्ब नृत्य, तेरा ताली नृत्य, गौरी नृत्य। तो बताइए
किस नृत्य के साथ है झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग करके किया जाता है? तो यहाँ पर राइट होगा कच्ची घोड़ी नृत्य, ए ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट है मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भर्तृहरि निहालदे आदि के ख्याल गाते समय निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सारंगी का, बी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट है राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है रावण हत्था, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध है किस क्षेत्र से था? किस क्षेत्र से था बताइए दोस्तों। पर्यावरण, खेल, संगीत, चिकित्सा, विज्ञान। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार पर्सन है, बिल्कुल वेरी गुड। चलिए बिल्कुल, उमर फारूक मेवाती को क्या कहा जाता था? साथियों, उमर फारूक मेवाती को क्या कहा जाता था? बिल्कुल बपंग का जादूगर कहा जाता था। बपंग का जादूगर कहा जाता था। किसको कहा जाता था? उमर फारूक मेवाती को बपंग का जादूगर कहा जाता था, ये ध्यान रखना भाई। बपंग का जादूगर ये पर्सन है, BSTC 2023 में पूछा गया था। बपंग का जादूगर किसे कहा जाता है? उमर फारूक मेवाती को कहा जाता है, बिल्कुल वेरी नाइस। जहूर खान को भी जादूगर कहा जाता था, किसके लिए? बपंग का जादूगर कहा जाता था। तो इसका संबंध है वो किससे था? तो इसका संबंध था संगीत से। संगीत से इनका संबंध था, बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध माड़ गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? किसको? अल्लाह जिलाई बाई, गौरी बाई, उषा चौहान और मांगी बाई। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो बताओ, यहाँ पर पर्सन पूछा है आपका अल्लाह जिला बाई है। भाई इसका संबंध साथियों किस जिले पूछा जाए तो जिला कौन सा हो जाएगा? भाई जिला पूछा जाए तो इसका आपको ध्यान रखना है, जिला आपका कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। कौन सा जिला? बीकानेर जिला हो जाएगा, ध्यान रखना भाई। बिल्कुल वेरी गुड। तो अल्लाह जिला बाई कौन हो जाएगी साथियों? अल्लाह जिला बाई बिल्कुल वेरी नाइस, प्रसिद्ध है मांड गायिका। मांड गायिका हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मरुभूमि के लोकगीत उनको किस भावना के परिचायक है? उम्र, वियोग, हृदय की पीड़ा, समस्त वर्णित विकल्प। चलिए बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लगा दीजिए सभी के सभी यहाँ पर। क्या पूछा? मरुभूमि की लोकगीत उनको किस भावनाओं के परिचायक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, आपके एग्जाम में हूबहू ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसका आंसर लगा दीजिए, और एक बार है ना क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्त, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? उमंग भी होगा, वियोग भी होगा, हृदय की पीड़ा होगा, समस्त वर्णित विकल्प हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? डी ऑप्शन बिल्कुल है राइट है। नेक्स्ट पर्सन है आपके लिए, होलार राजस्थानी लोकगीत है जो कि अवसर पर गाए जाते हैं। किस अवसर पर है साथियों गाए जाते हैं? किसी को विवाह के लिए प्रस्ताव देना, शिशु का जन्म होने पर, गणगौर उत्सव पर, विवाह के सम्मान पर, समापन पर, विवाह के समापन पर। चलिए बताइए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पर आपका क्या आएगा? चलिए फटाफट यहाँ पर इसका आंसर लगा दीजिए, सभी विद्यार्थी इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में लगा दीजिएगा, क्या होगा यहाँ पर। चलिए दोस्तों एक बार सेशन को शेयर करें साथियों, जल्दी से जल्दी। बिल्कुल यहाँ पर आपके ऑप्शन क्या होने वाले हैं? बिल्कुल यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल शिशु के जन्म पर है साथियों। शिशु के का जो जन्म होने पर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन है। और यहाँ पर होलार का अन्य नाम क्या हो जाएगा? जच्चा नाम। जच्चा के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। होलार को राजस्थान के क्या नाम हो जाएगा? जच्चा। जच्चा, होलरिया बोला जाता है, गुरु नहीं। चलिए
बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंध नहीं है? गौरी देवी, हाज हाजन अल्लाह जिलाईबाई, बन्नो बेगम, उक्त कोई नहीं। तो चला बताइए कौन सी जो मांड गायिका वो बीकानेर से संबंध नहीं रखती है? बीकानेर से कौन गायिका है जो संबंध नहीं लगती है? चलिए बताइए, यहाँ पर फटाफट इसका आंसर लगा दीजिएगा सभी विद्यार्थी। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर? तो यहाँ पर आपका राइट कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट होगा बन्नो बेगम। बन्नो बेगम है वो कहाँ की थी? वो जयपुर की थी। बन्नो बेगम जयपुर की थी। और दोनों है जो गौरी देवी, ये बीकानेर, हाजरा अल्लाह जिलाई बाई है, ये भी बीकानेर की हो जाएगी आपको। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपना सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। यह लोकगीत शैली है जो स्थानीय डाकुओं की दास्तां बयां करती है। यह नृत्य सबसे पहले राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में किया गया था और इसे धोती कुर्ता और पगड़ी पहने पुरुषों द्वारा किया गया था। कलाकार कठपुतली घोड़े के अंदर बैठते हैं और विवाह और अन्य सार्वजनिक को कहा जाता है समारोह में नृत्य करते हैं। इस नृत्य को क्या कहा जाता है? गैर नृत्य, कालबेलिया, भवाई और कच्ची घोड़ी। दोस्तों आपको इतनी बड़ी रामायण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक शब्द है, यहाँ पर आप लोग पकड़े उसी शब्द से आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया पर्सन है और बहुत ही अच्छा पर्सन है। देखो इसमें शब्द कौन सा पकड़ना है साथियों, इसमें शब्द आपको तो ढूंढना है। यहाँ पर शेखावाटी क्षेत्र दे रखा है शेखावाटी, मतलब सीधे सीधा पूछ रहा है कि शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ कच्ची घोड़ी हो जाएगा, कच्ची घोड़ी। हम्म खुशी गोपा भाई, बिल्कुल कच्ची, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए बिल्कुल वेरी नाइस। यहाँ पर एक वाद्य यंत्र का भी यूज किया जाता है, चंग नामक सारी चंग आपके चंग, बिल्कुल चंग लेकर, हाथ में चंग लेकर किया जाता है ना। हाथ में लिए जाकर। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे टोंक में नृत्य गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया है? नवाज वाजिद अली शाह, नवाब अली खान, नवाब बिरजीस कदर और नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। बताओ। देखिए आंसर, सुनहरी कोठी टोंक में किसने बनवाई थी? अच्छा पर्सन है, यहाँ भी इम्पोर्टेंट पर्सन है साथियों, एग्जाम में हूबहू छपने वाला है। बिल्कुल आंसर बताएं, करेक्ट आंसर देना है, गलत नहीं भरना है आप लोगों को। चलिए बिल्कुल वेरी नाइस साथियों। सुनहरी कोठी का अन्य नाम ध्यान रखना है, सुनहरी कोठी का अन्य नाम ध्यान रखना है सर जी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो अन्य नाम हो जाएगा शीश महल हो जाएगा, शीश महल यहाँ पर अपना शीश महल हो जाएगा अन्य नाम। शीश महल है वो सुनहरी कोठी को ही कहा जाता है। सर यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाए, नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान, डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन है? पुंडरीक, उदात, महाकवि वर्ध और सारंगधर। चलिए बताइए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? चलिए सभी है एक बार क्लास को है ना शेयर कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा है साथियों, बिल्कुल वेरी गुड। प्रसिद्ध आपके राग मंजरी और रागमाला के लेखक कौन हो जाएंगे? तो आपके हो जाएंगे पुंडरीक विट्ठल। यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका पुंडरीक विट्ठल है, आपका ए ऑप्शन है। सभी विद्यार्थी ए ऑप्शन को यहाँ पर राइट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य गीत
केसरिया बालम आओ नी पधारो महाराज देश को सर्वप्रथम किसके द्वारा गाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा इसको। अल्लाह जिलाबाई, मांगी बाई, गौरी बाई और बन्नो बेगम। चलिए बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले किसने गाया था? तो आपका मांगी बाई ने इसको सबसे पहला गाया था। इसको यहाँ पर प्रसिद्धि दिलाने की बात आती है तो प्रसिद्धि आपके अल्लाह जिलाए बाई ने दिलाई थी। तो प्रसिद्धि है वो किसने दिलाई थी? प्रसिद्धि है अल्लाह जिलाई बाई ने इसको प्रसिद्धि दिलाई थी। यह आपको ध्यान रखना है। चलो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। भांड, ढोंगी और मगनिया राजस्थान के है पारंपरिक लोक संगीत, लोक कला, धार्मिक समूह और खिलाड़ी। चलिए बताइए आंसर क्या आएगा। बताइए। मांड, ढोंगी, मांगलियार। मांड, ढोंगी, मांगलियार क्या हो जाएगा यहाँ पर आप राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए मैं आपका जो यहाँ पर कमेंट है वो चेक कर रहा हूँ, आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट है इस क्वेश्चन का आंसर है, आप कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर किसने यह लिखी थी साथियों, मैं बता देता हूँ किसने भाई। आपके महाराणा कुंभा द्वारा रचित बताओ कौन कौन से ग्रंथ ऐसे हैं जो महाराणा कुंभा ने लिखे थे। इन चारों में से बताइए। बिल्कुल वेरी गुड। चलिए बताइए। चलो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखो संगीत राज और आपके जो संगीत हैं मीमांसा है, इन दोनों का लेखक कौन है साथियों? इन दोनों का लेखक आपके महाराणा कुंभा है। यहाँ पर ध्यान रखना आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। कुंभा देखो मेवाड़ का शासक कब बना था? शासक के साथ कब बना था कुंभा शासक? कब बना था? ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कुंभा शासक है कब बना था मेवाड़ का। साथियों शासक बना था ये आपका 1433 ईस्वी में। ठीक है ना, 1433 ईस्वी में राजस्थान का ये क्या बना था भाई? शासक बना था। संगीतराज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया व कामराज रतीसा नामक ग्रंथों की क्या की थी साथियों? रचना की थी भाई। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताएं। तीज, लोटिया, रसिया, कजरी। चलिए बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर लोकप्रिय लोकगीत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जो तीज है ना, तीज ये आपका लोकप्रिय गीत हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है ना बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है लगा दें। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाई बाई किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी? बसंती, जेजेवती, महल्ला, मांड। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए बीकानेर की जो गायिका अल्लाह जिलाई बाई है वो किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी? चलिए सभी यहाँ पर राइट आंसर लगाएं। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मांड। मांड आपका राइट आंसर, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। इनको पद्मश्री मिला था। किसको? अल्लाह बाई को। अल्लाह जिलाई बाई को पद्मश्री कब मिला था? इनको पद्मश्री मिला था 1982 के अंदर। 1982 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था। ठीक है, ये साथियों आपको ध्यान रखना है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चारवेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायिका शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर, टोंक, बांसवाड़ा, श्री गंगानगर। चलिए बताइए। चारवेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है चारवेत, वो कहाँ की प्रसिद्ध है?
चलिए सभी है ना फटाफट इसका आंसर लगा दीजिएगा। एक बार है ना सभी जाके क्लास को शेयर कीजिएगा, सभी है ना एक बार क्लास को शेयर कर दें। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चारवेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायिका शैली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, कहाँ की ये शैली प्रसिद्ध है, चलिए बिल्कुल बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा टोंक। टोंक आपका राइट होगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। कौन सा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। राजस्थान में किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहन किया। जयपुर है, अलवर है, उदयपुर है, बीकानेर है। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर कि राजस्थान के किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहन दिया। कौन सा घराना था जिसने मीनाकारी को प्रोत्साहन दिया। चलिए यहाँ पर आंसर लगाइए, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए सभी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, जयपुर घराना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी विद्यार्थी ए ऑप्शन को राइट कर दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पश्चिमी परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री। चलिए बताइए यहाँ पर आपका कौन सा राइट हो जाएगा। बताइए राजस्थान परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष है वो कौन है। चलिए बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन आपका। तो यहाँ पर आपका बी आ रहा है, राजस्थान के राज्यपाल। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। महारी बरसाले री मुमल हालेनी ए आलिजे रे देश नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा, लगा दीजिएगा फटाफट इसका आंसर लगाए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो आपका हो जाएगा जैसलमेर, जैसलमेर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में फावड़ा का मतलब है लोक कथा, लोक गाथा, लोकगीत और लोक साहित्य। तो बताइए दोस्तों फावड़ा का मतलब क्या है। ऑप्शन लोक गाथा है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। कंजरा, मूमल, सपना, गोरबंद। तो बताइए कौन सा है जो प्रसिद्ध राजस्थानी गीत जो एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है, युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है वो कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर है राइट, कौन सा हो जाएगा चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा मूमल, मूमल हो जाएगा। मूमल कहाँ की प्रसिद्ध थी, जैसलमेर की। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ध्रुपद गायिका का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था। राजा मानसिंह तोमर, मिर्जा राजा जयसिंह है, राजा भगवत दास, उक्त कोई नहीं। तो चलिए बताइए ध्रुपद गायिका का आरंभ है किसके शासनकाल में हुआ था। ध्रुपद गायिका का कौन सा शासनकाल था, चलिए बताइए सभी फटाफट इसका आंसर लगा दीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर इसका। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजा मानसिंह तोमर। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी गायिका लोक गायिका की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। ढोला, आल्हा, ध्रुपद और बारह मासा। तो यहाँ पर आपका राइट होगा ध्रुपद, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेशों में प्रसिद्ध किया। जानकीलाल, देवीलाल परमार, पुरुषोत्तम जी, उदय शंकर। चलिए बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राजस्थान की जो बहरूपिया कला है, बहरूपिया कला को विदेशों में प्रसिद्ध है वो किसने किया था, किसने किया था विदेशों में प्रसिद्ध। चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। लगाइए यहाँ पर आपका आंसर।
हाँ, एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, जानकी लाल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। अलगोजा है, कामायचा है, खजरी है, खड़ता है। तो बताइए, मुंह से बजाने वाले जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा अलगोजा। अलगोजा है, ये सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र है क्योंकि ये मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।